So, good afternoon, dear students. How are you all? I hope you might be fine. Now, dear students, yesterday what we were doing the appreciation and depreciation of a currency. But now, today, what are we people going to take up? We people are going to take up the components of demand for foreign exchange. दैट मीन्स आप लोगों ने देखा था कि इंडिया डिमांड करती है फॉरेन एक्सचेंज को और हम लोगों ने देखा है कि अमेरिका सप्लाई करती है फॉरेन एक्सचेंज को. तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया क्यों डिमांड कर रही है. व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय इंडिया. लेट्स सी टू इट. बच्चे आप लोगों को पता है कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे को हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू मेक द पेमेंट्स, हमारे को कहीं पे भी परचेजेस करनी है. सो फॉर ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉरेन एक्सचेंज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डू इट पॉइंट वाइज. You know it very well कि each type of payment constitute a component of demand for foreign exchange. Let's see कि किस तरह की पेमेंट्स के लिए हमारे को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है. सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट है, एंड विच इज़ अ फर्स्ट पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स. अगर हम लोगों को इंटरनेशनल लोन्स की रीपेमेंट करनी है तो वो रीपेमेंट पैसा हमें मिलता भी डॉलर्स में और हमारे को पैसा जो देना पड़ेगा वो भी डॉलर्स के अंदर ही रिटर्न करना पड़ेगा. So that's why less developed countries like India, this is an important component of demand for foreign exchange. I hope this point is clear. Now dear students, इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर चेकआउट करते हैं the second point, investments in the rest of the world. आप लोगों को पता है कि आपको दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स करनी है, एक तो FDI और एक FII. लेकिन अभी जिस इन्वेस्टमेंट की हम बात करें दैट इज़ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब जैसे कि अगर टाटाज ने या मित्तल्स या अंबानीज ने कहीं पे भी बाहर अमेरिका में जाके इन्वेस्टमेंट करनी है या उन्होंने किसी और अफ्रीकन कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करनी है, वो लोग अपने साथ डॉलर लेकर जाएंगे और डॉलर के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट्स होंगी. इज दैट क्लियर? इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज डन इन द टर्म्स ऑफ डॉलर्स. डू रिमेंबर दैट. सो चाहे ये इन्वेस्टमेंट्स बाहर वाली कंट्रीज़ में क्यों ना हो, ऑल दिस इन्वेस्टमेंट्स आर डन इन द टर्म्स ऑफ डॉलर्स. इज दैट क्लियर? सो हमारे को बाहर वाली कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ FDI वी वांट डॉलर्स, राइट? सो दैट्स व्हाई इंडिया डिमांड फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट इज इम्पोर्ट. बच्चे हम लोग बहुत सारा इम्पोर्ट करते हैं, आप लोगों को पता ही है. वी पर्टिकुलरली इम्पोर्ट द मतलब द फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, लाइक डीजल, LPG. इज दैट क्लियर? सो इनकी जितनी भी क्रूड ऑयल बेसिकली, सो इनकी जितनी भी इम्पोर्ट्स हैं, इन इम्पोर्ट्स की जो पेमेंट्स हैं वी हैव टू डू ऑल दीज पेमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ डॉलर्स. इज दैट क्लियर? Because payment for imports are made in the terms of foreign exchange, that's why we require the foreign exchange in our country. Let's see the next point, direct purchases abroad. बच्चे just try to understand, अब जब people हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में विजिट करते हैं, सबसे पहले लाइक वो टूरिस्ट की तरह जाएं या वो वैसे भी घूमने फिरने जाएं, तो यहाँ पर what do they do? चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएं, चाहे these people are going to study abroad, सबसे पहले उनको डॉलर चाहिए होंगे. क्योंकि जितनी भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होनी है या जितना भी उन्होंने वहाँ पे परचेजेस करनी है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर पेमेंट्स करनी है, दे आर डन इन द टर्म्स ऑफ डॉलर्स. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस परचेजेस इन द फॉर्म ऑफ डॉलर. चाहे आप टूरिज्म के लिए कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हो, चाहे आप अब्रॉड जा रहे हो उसके लिए परचेजेस कर रहे हो. सो दीज आर द डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड. और इन डायरेक्ट परचेजेस के लिए हमारे को डॉलर की ज़रूरत पड़ती है. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट जिसके कारण से इंडिया डिमांड फॉरेन एक्सचेंज, एंड दैट इज नोन एज ग्रांट्स एंड डोनेशंस. नाउ बच्चे सी टू इट. अगर कोई भी पुअर कंट्री है, इंडिया को भी तो वहाँ पर, क्योंकि इंडिया इज़ कनेक्टेड विद ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इंडिया को भी तो उन पुअर कंट्रीज़ को कुछ ना कुछ ग्रांट्स एंड डोनेशंस देने पड़ते हैं. तो जितना भी ग्रांट और डोनेशन इंडिया किसी भी और कंट्री को देगा, यू रिमेंबर ना, ग्रांट्स एंड डोनेशंस आर द यूनिलेटरल पेमेंट्स. इज दैट क्लियर? वन साइडेड पेमेंट्स. हम इसके लिeu में ये नहीं सोच सकते कि ये पैसा हमें वापस आएगा. तो ये जितनी भी ग्रांट्स एंड डोनेशंस हमारी कंट्री बाहर वाली कंट्री को कर रही है, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर नेपाल. नेपाल को कुछ पेमेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट एंड डोनेशन,
right? So that grant and donation is particularly done in the terms of dollars. Is that clear? Next, it is the payment of income. बच्चे, what do you understand by the payment of income? आप लोगों को पता है, आपके कुछ लोग बाहर जाकर जब सेटल होते हैं, यहाँ बाहर जाके सेटल होते हैं, they bring factor income from abroad. We have seen this term ना. अब बाहर वाले लोग कुछ जो हमारी कंट्री में सेटल्ड हैं, हमें भी तो उनको पैसा देना पड़ेगा, और ये लोग जब अपनी कंट्री में पैसा भेजेंगे तो दे आर गोइंग टू सेंड दैट मनी इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, एंड दैट इज़ नोन एज फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और ये पेमेंट्स रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में या उनकी वेजेस के फॉर्म में हो सकती हैं, एंड ये इन पेमेंट्स को अपनी कंट्री में भेजेंगे तो इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ डॉलर्स, राइट? Let's see now the speculative trading. Bache, what do you mean by speculative trading? Actually, this means again in the form of speculation, जहाँ पे आप लोग और ज़्यादा पैसों को कमा सकते हो. तो speculation के लिए जितना भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, generally done somewhere in different countries. Is that clear? ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर, यू शुड रिमेंबर, डॉलर के अंदर ही हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करी, तो डॉलर खरीदने तो पड़ेंगे ना. इज दैट क्लियर? तो जब आप डॉलर खरीद रहे हो तो दैट इज़ नोन एज स्पेकुलेटिंग ट्रेडिंग. आजकल डॉलर की रेट्स कितने ज़्यादा हैं, राइट? अराउंड 70 to 75. हम लोग डॉलर आज खरीद लेते हैं ये सोच कर कि फ्यूचर में डॉलर 90 रुपीज़ का हो जाएगा. सो दिस इन्वेस्टमेंट इज़ डन इन द टर्म्स ऑफ डॉलर्स. इज दैट क्लियर? सो यू शुड रिमेंबर कि जब हम इस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो हम लोग उस डॉलर को डिमांड कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट मोर फॉरेन एक्सचेंज इज हेल्ड व्हेन द एक्सचेंज रेट इज़ लो एंड वाइस वर्सा. हमने डॉलर अभी ख़रीदा जब वो सस्ता था, अब हम डॉलर को बेचेंगे कब? जब डॉलर महंगा हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज़ नोन एज स्पेकुलेटिव. सो नाउ बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद द स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग. मैंने आपको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग बताया था ना. व्हाट इज स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग? इंडिया डिमांड करती है फॉरेन एक्सचेंज इवन फॉर द स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग. स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का मतलब होता है व्हेन इंडिया इज डिमांडिंग द फॉरेन एक्सचेंज सो दैट इंडिया डॉलर्स में इन्वेस्ट कर सके. अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना? बच्चे, जब हम लोग डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस टर्म को हम लोग एक नाम देते हैं. प्लीज़ नोट इट डाउन. वेंचर कैपिटल. व्हाट डू यू कॉल इट? वेंचर कैपिटल. तो व्हेन दिस वेंचर कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड बच्चे, तो यहाँ पर हमने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, और ये डॉलर में इन्वेस्टमेंट तब होती है जब डॉलर सस्ता है. अब $1 की कीमत यहाँ पर कितने रुपीज़ है? इट इज़ अराउंड 70 रुपीज़. इज़ दैट क्लियर? हमने इन्वेस्टमेंट कर दी डॉलर के अंदर. अब जब डॉलर की कीमत 90 रुपीज़ होगी, हम डॉलर को बेच देंगे और हमारे को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ऑल्सो इंडिया डिमांड्स द फॉरेन एक्सचेंज. इज दैट क्लियर? बच्चे, फॉर वन मोर रीज़न इंडिया डिमांड फॉरेन एक्सचेंज. 8th रीज़न, प्लीज़ नोट इट डाउन. इंडिया इज डिमांडिंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. आपको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पता है ना, जहाँ पर हम लोगों ने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी. अब अगर हमारे को अमेरिका की किसी कंपनी के शेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हम उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ की इन्वेस्टमेंट इज़ नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. इज दैट क्लियर? रिमेंबर दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डन इन द टर्म्स ऑफ डॉलर्स. सो बच्चे, इतने सारे रीजन्स थे जिसके कारण से इंडिया वॉज डिमांडिंग द फॉरेन एक्सचेंज. नाउ लेट्स सी टू इट एंड रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. यहाँ कर सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. बच्चे, नोट डाउन वन मोर क्वेश्चन. वाई डज अमेरिका सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज? आई रिपीट द क्वेश्चन. वाई डज अमेरिका सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज? अमेरिका फॉरेन एक्सचेंज को क्यों सप्लाई करता है? ना बच्चे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका क्यों सप्लाई करता है फॉरेन एक्सचेंज को. अगेन द फर्स्ट पॉइंट, बच्चे, जिस तरह से हम अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और या हम लोग बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका की भी अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन निल है, अराउंड निल. वो ज़्यादातर सामान बाहर से इंपोर्ट करता है. तो जो सामान वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है उसकी पेमेंट्स भी तो करनी पड़ेंगी.
So you should remember that exports on goods and services, are an important source of flow of foreign exchange from the rest of the world. Thus export of goods and services from India to US, मतलब इंडिया की एक्सपोर्ट्स और अमेरिका की इंपोर्ट, तो अमेरिका को इंपोर्ट पेमेंट्स करनी पड़ेंगी ना, तो इन इंपोर्ट पेमेंट्स को करने के लिए अमेरिका रिक्वायर व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज. यू शुड रिमेंबर अमेरिका को क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए. दैट्स वाई अमेरिका सप्लाइज द फॉरेन एक्सचेंज. इस पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इम्पोर्ट पेमेंट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय अमेरिका. आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप ये एक्सपोर्ट को काट दीजिएगा एंड यू राइट डाउन इम्पोर्ट पेमेंट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय अमेरिका. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ let's try to understand second point. When I talk about the second point, investments from rest of the world, बच्चे again remember investment दो तरह की होती हैं, FDI and FII. अगर कोई भी अमेरिकन कंट्री हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट्स करती है तो वो इन्वेस्टमेंट्स किस टर्म्स में करेगी, इन द टर्म ऑफ डॉलर लेकर आएगी. तो इसी चीज़ के लिए अगर अमेरिका को किसी भी कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट्स करना है, चाहे वो FDI कर रहा है चाहे वो FII कर रहा है, विल हैव टू रिक्वायर द फॉरेन एक्सचेंज. इज दैट क्लियर? अमेरिका को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी. So lots of foreign exchange flow from the developed countries to the underdeveloped countries only due to this channel of economic activity. And what is this channel of economic activity? Investments in the form of FDI and investments in the form of FII. Is that clear? Next is direct purchases by the rest of the world. अब बच्चे बहुत सारे टूरिस्ट हमारी कंट्री के अंदर आते हैं. जनरली इफ़ दे कम फ्रॉम बाहर वाली कंट्रीज़, तो वो बाहर वाली कंट्रीज से फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज साथ लेकर आ रहे हैं. दे आर ब्रिंगिंग सम फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री. इज दैट क्लियर? सो जब ये फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर लेकर आ रहे हैं, देन दे ब्रिंग दैट फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ से वो डॉलर्स को एक्सचेंज करते हैं एंड देन दे कैन मेक द पेमेंट्स. इज दैट क्लियर? पर डॉलर की तो रिक्वायरमेंट हुई ना. इज दैट क्लियर? So you should remember, for the direct purchases by the residents of the rest of the world, also we require the foreign exchange. अमेरिका को इस चीज़ के लिए भी foreign exchange की requirement होती है. Next is loans from the rest of the world. It refer to the borrowings from the rest of the world. Loan from UK would mean the flow of UK pound from UK to India. So what is UK pound in India? Dollar. इंडिया को अगर किसी भी कंट्री से लोन लेना है, लेट मी से फ्रॉम यूके हमने लोन ले लिया, या हम लोगों ने जो लोन लेना है वी हैव टू टेक इट फ्रॉम अमेरिका, तो हमारे को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी. तो इस रीज़न के कारण से भी अमेरिका और द अदर कंट्रीज, द डेवलप्ड कंट्रीज, दे सप्लाई द फॉरेन एक्सचेंज. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बच्चे सी टू इट. इंडिया रिसीव सम ग्रांट्स एंड डोनेशंस. इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन. आपको पता होना चाहिए कि पहले, मतलब कुछ समय पहले तक, 2000 के अंदर एंटर होने से पहले इंडिया को जितने भी लोन्स वगैरह मिलते थे, जनरली 90% वर इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स एंड डोनेशंस. इज दैट क्लियर? सो बच्चे यू शुड बी रिमेंबरिंग, जब भी इंडिया को ये ग्रांट एंड डोनेशन मिलता है, टोल्ड यू, हमेशा किसके टर्म्स में आएगा? डॉलर के टर्म्स में आएगा. इज दैट क्लियर? ग्रांट्स एंड डोनेशंस हमारे को किस फॉर्म में आने वाला है? डॉलर के फॉर्म में आने वाला है. यू शुड बी परफेक्टली क्लियर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट. Now, but a significant amount of foreign exchange flows from rich countries to the poor countries of the world by the way of grants and donations only. और इसी कारण से we require the foreign exchange. America wants to supply the foreign exchange. Next is income receipts. I told you, like वहाँ पे factor income to abroad था. अब इंडिया के कुछ लोग अगर बाहर जाके सेटल्ड हैं तो वो वहाँ से पेमेंट्स हमारी कंट्री के अंदर भेजेंगे, एंड जो पेमेंट्स वो हमारी कंट्री के अंदर भेज रहे हैं वो उनकी रेंटल इनकम भी हो सकती है बिकॉज दे आर सेटल्ड देयर. उनकी अर्न इनकम भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ सम अदर प्रॉफिट. इज दैट क्लियर? सो दे आर सेंडिंग दैट इनकम टू इंडिया. It is known as factor income from abroad. Is that clear? So do remember, income receipt को हम लोग क्या बोलेंगे? Factor income from abroad. Is that clear?
सो दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स ओनली. इसी के कारण से भी अमेरिका सप्लाइज द फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट इज अ सेवेंथ पॉइंट बच्चे. व्हेन आई टॉक अबाउट अ सेवेंथ पॉइंट, सी टू इट, remittances by the non-resident. What do you understand by remittances by non-resident? बच्चे remittances का क्या मतलब होता है? It is in the form of grant या in the form of आप ऐसे ही कुछ पैसा, अगर आप abroad settled हो, आप ऐसे ही कुछ पैसा not for investment purpose but in the form of grant अपने parents को भेज रहे हो. Is that clear? मतलब वो parents को ऐसे ही पैसा भेज रहे हो. That is remittances. आप अपने parents से पैसा वापस तो ना मांगोगे, तो वो पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? रेमिटेंसेस. इज दैट क्लियर? रेमिटेंसेस बाय द NRIs एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री. सो ये जो रेमिटेंसेस होते हैं ये जनरली फ्रॉम अ डेवलप्ड कंट्री टू द डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं. इज दैट क्लियर? तो इन रीजंस के कारण से अमेरिका सप्लाइज द फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री. आई होप अब आप लोगों को डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का रीज़न भी पता लग गया और सप्लाई का भी. रिमेंबर, डिमांड किसके व्यू पॉइंट से करना है? इंडिया. और सप्लाई किसके व्यू पॉइंट से करना है? अमेरिका के व्यू पॉइंट से. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे लेट्स सी दीज टू क्वेश्चंस. हॉट्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. State any two factors that explain the extension of demand for the foreign currency in response to fall in its price. पहले तो इस क्वेश्चन को समझो. What is written in this question कि कोई भी दो फैक्टर्स बताओ जिसके कारण से हमारी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ जाती है. क्योंकि what is fall in its price? क्योंकि अब डॉलर क्या कर गया है? डेप्रीशिएट. और इंडियन रुपी क्या कर गया है? एप्रीशिएट. तो इंडियंस क्यों डिमांड कर रहे हैं? लेट्स सी द रीजंस. व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर, मतलब जब फॉरेन करेंसी डेप्रीशिएट हो जाती है और इंडियन करेंसी एप्रीशिएट हो जाती है, आपको पता है आप बाहर वाली कंट्रीज़ में जाकर इजीली FDI कर सकते हो. क्योंकि अब अगर आप बाहर जाकर FDI करोगे ना, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये सेकेंड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है. व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर, domestic investors will be induced to make greater investment in the rest of the world. क्योंकि अब उनको $1 के लिए कम रुपए पे करने पड़ रहे हैं. इज दैट क्लियर? तभी यहाँ पर एकदम डिमांड बढ़ गई क्योंकि हम अब ज़्यादा FDI करेंगे बाहर जाकर. नेक्स्ट इज, एक और रीज़न होता है बच्चे इसके कारण से. अब जब आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों को बाहर का इम्पोर्टेड सामान बड़ा सस्ता मिलने वाला है. क्यों? क्योंकि नाउ यू हैव टू पे लेस फॉर अ डॉलर. तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड इम्पोर्ट्स के लिए बढ़ जाती है. हम लोग ज़्यादा इम्पोर्ट्स करना शुरू कर देते हैं. इज दैट क्लियर? क्योंकि इम्पोर्ट्स हमारे को बड़े लुक्रेटिव लगते हैं, बड़े सस्ते लगते हैं. सो दिस रेजेस द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू नाउ? Now dear students, let's try to understand and do the second question. बच्चे ये second question क्या बता रहा है? State any two factors that explain contraction of supply, ठीक है, of the foreign currency when its price in terms of the domestic currency falls. Remember, first question इंडिया के व्यू पॉइंट से था, second question अमेरिका के व्यू पॉइंट से है. आपको पता है ना अब डॉलर बहुत सस्ता हो गया है. इज दैट क्लियर? सो जब डॉलर सस्ता हो जाता है, दिस मीन्स डेप्रीसिएशन ऑफ डॉलर, एप्रीसिएशन ऑफ रुपी. सो जब डॉलर की डेप्रीसिएशन हो जाती है ना, तो वो लोग बाहर वाली कंट्रीज़ हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी क्योंकि अब वो इन्वेस्टमेंट उनको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी. इज दैट क्लियर? और इसी के साथ साथ वो हमारी कंट्री से कोई खास मतलब ट्रेडिंग रिलेशन भी नहीं रखेंगे. राइट? जिसके कारण से हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स डिस्करेज हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? Let's try to understand what is it. You should be remembering that when foreign currency becomes cheaper, is that clear? This means depreciation of dollar, appreciation of rupee. Is that clear? तो real income of dollar tend to decrease. Is that clear? जहाँ पर पहले डॉलर बहुत सारा सामान खरीद पा रहा था, अब वो डॉलर बहुत कम सामान खरीद पा रहा है. इसीलिए हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स क्या हो गए? डिस्करेज हो गए. इसीलिए वो हमारी कंट्री के साथ कम ट्रेडिंग रिलेशन रखेंगे. सेकेंड पॉइंट, व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर इन रिलेशन टू डोमेस्टिक करेंसी, मतलब डेप्रीसिएशन ऑफ डॉलर हो गया. लेस रुपीज़ आर अवेलेबल फॉर अ US डॉलर. यू नो इट वेरी वेल.
ऑब्वियसली अब जब लेस रुपीज़ आर अवेलेबल तो दिस इन्वेस्टमेंट इज़ एक्सपेंसिव फॉर देम, और वो ऐसी इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आके नहीं करेंगे, इसीलिए सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिड्यूसेस। जो अमेरिका है वो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को कम कर देता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, now we have done two topics today, and what are these two topics? The two topics that we have done is a demand for foreign exchange and a supply for foreign exchange. उनके reasons करिए कि किन reasons के कारण से इंडिया डिमांड करता है और अमेरिका सप्लाई करता है। Now बच्चे, we are going to link them with the help of one of the topics, and that is appreciation and depreciation. You should remember that कल मैंने आपको appreciation और depreciation का reason करवाया था। Now there are some of the questions जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड थे, तभी मैंने ये questions नहीं लिए। Now dear students, let's start with this question. What is this question stating? How does the appreciation and depreciation of a domestic currency affect the export and import of the domestic economy? Now बच्चे, appreciation of domestic currency, आप लोगों को पता है what does this mean? This means जब इंडियन करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है तो लेस रुपीज़ आर रिक्वायर्ड टू बाय अ डॉलर। कल मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करवाया था। जब इंडियन करेंसी अप्रिशिएट हो गई तो हमारी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो सफ़र करेंगे, क्योंकि अमेरिका के लिए अब हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? सो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र हो जाएंगे। दे वुड बी इफेक्टेड, हाईली इफेक्टेड। इज़ दैट क्लियर? बिकॉज यू नो दैट now $1 can buy less number of the things, that's why. Is that clear? Because now less rupees are required to buy a dollar, accordingly imports are likely to increase and more dollars are required to buy a rupee here. Is that clear? तो imports तो बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। This question we had taken up yesterday also. Depreciation of domestic currency implies जब आपको more rupees are required to buy a US dollar. Is that clear? तो accordingly अब इसके कारण से क्या होगा? जो हमारे goods हैं वो बहुत सस्ते हो गए अमेरिका के लिए, हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो सामान हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव नाउ। इज़ दैट क्लियर? बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसी के कारण से इंडिया की जो इंपोर्ट आइटम्स हैं वो कम हो जाएंगी और हमारी जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। इज़ दैट क्लियर? नाउ बच्चे, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, एंड व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन? एक्सप्लेन व्हाई द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस इन रिस्पॉन्स टू राइज इन इट्स एक्सचेंज रेट। इस क्वेश्चन को भी समझो कि अमेरिका क्यों ज़्यादा सप्लाई करना शुरू कर देता है व्हेन देयर इज़ राइज इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब, राइज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इंडियन रुपी डेप्रीशिएट, अमेरिकन करेंसी एप्रीशिएट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाईली रिलेटेड टू व्हाट? एप्रीसिएशन ऑफ द अमेरिकन करेंसी, ऑफ डॉलर। इज दैट क्लियर? सो एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी के कारण से अब आप लोगों को पता है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा FDI करेंगे हमारी कंट्री में, वो FII भी बहुत ज़्यादा करेंगे हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री से वो एक्सपोर्ट रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा रखेंगे, मतलब हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? राइट? और भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड हमारी कंट्री में करेंगे, मोर एंड मोर रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड विल बी ऑल्सो देयर। जो रीजंस अभी आपने सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज के किए थे वही सारे रीजंस अब यहाँ पर ऐड अप हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो आई रिपीट द फर्स्ट पॉइंट, appreciation of foreign currency induces FDI from the rest of the world because now one unit of foreign currency converts into more units of domestic currency, इसीलिए supply for foreign currency बढ़ जाएगा। Second point, appreciation of foreign currency implies depreciation of domestic currency. You know it very well. It induces exports from the domestic economy, implying that supply for foreign exchange increases. हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, अमेरिका हमारे गुड्स को ज़्यादा डिमांड करेगा क्योंकि अमेरिका को अब कम रुपए देने पड़ रहे हैं। थर्ड इज एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इंड्यूसेस FII. यू नो व्हाट इज FII ना? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ जाएगा।
Now purchasing power of foreign currency rises in domestic economy. This tend to increase the supply for foreign currency. Now बच्चे let's see. Again the appreciation of foreign currency increases direct purchases by the non-residents also in the domestic economy. बाहर वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे बिकॉज ऑफ राइज इन द परचेजिंग पावर ऑफ फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक मार्केट. इज दैट क्लियर? So obviously this increases the supply of foreign exchange. Last point you can write, appreciation of foreign currency increases remittances from abroad. Remittances, gifts and grants, do remember, because a unit of foreign currency converts into more unit of domestic currency. I give you an example. अगर $1 ₹100 का आ जाता है, उन्होंने तो $10 ही भेजने हैं, तो $10 यहाँ वहाँ पर भेजेंगे तो ₹1000 हो गए इंडिया के. Is that clear? So you should be remembering this particular point that वहाँ से ज़्यादा remittances आएंगी. Now बच्चे let's see the next question. Why does the demand for foreign currency fall when the price rises? अब ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से है कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्यों फॉल हो जाती है जब इसकी प्राइस बढ़ जाती है. दिस पॉइंट इज राइटिंग appreciation of dollar, depreciation of Indian rupee. Is that clear? You should understand यहाँ पर depreciation of foreign currency हो रही है, सॉरी इंडियन करेंसी हो रही है. अब अगर इंडिया को उसकी करेंसी के मुकाबले हमें डॉलर बहुत महंगा मिल रहा है. पहले $1 की कीमत आप लोगों को पता है 50 थी, अब $1 की कीमत 100 हो गई है. इतना महंगा. Is that clear? What is it? Just an example given बच्चे. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था क्योंकि कल बोर्ड पे भी मैंने आपको इसी तरीके से समझाया था. So you should be remembering actual price is 75. You should remember that. So बच्चे just see to it. अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या निकलेंगे. A rise in the price of foreign currency implies that more units of domestic currency are needed to buy a unit of foreign currency now. It leads to a fall in the demand for foreign currency. This means depreciation of rupee, appreciation of dollar. Is that clear? Ab now what is going to happen? With a rise in the price of foreign currency, imports tend to fall. हम लोग कम इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारा इंपोर्ट हमारे को बहुत महंगा पड़ेगा जो भी सामान हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे. इज दैट क्लियर? ऑटोमेटिकली इंडिया की जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की कम हो गई क्योंकि हम कम इंपोर्ट कर रहे हैं. ऑब्वियसली कम इंपोर्ट पेमेंट्स करनी पड़ेंगी. राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी मेक्स ट्रैवलिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोर एक्सपेंसिव. पहले हम सोचते चल यार यूरोप टूर पे चले जाएंगे, 2 लाख ही लगेगा. अब यार इतनी डॉलर की कीमत हो गई है, डबल द रेट हो गया है, अब 2 की बजाय 4 लाख लगना शुरू हो जाएगा. तो आप क्या करोगे? कम घूमना फिरना कर दोगे. इज दैट क्लियर? तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल हो जाएगी. वन मोर पॉइंट, हम लोग पहले जाकर जहाँ पर बाहर वाली कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करते थे, अब चाहे वो FDI है सॉरी चाहे वो FDI है चाहे वो FII है, ये इन्वेस्टमेंट का लेवल बाहर वाली कंट्रीज़ में अब कम हो जाएगा क्योंकि बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है. इज दैट क्लियर? इतना ही नहीं, वेंचर कैपिटल. इज दैट क्लियर? Opportunity cost of holding a foreign currency tends to rise. Is that clear? Accordingly, demand for foreign currency tend to shrink. Is that clear? अब आप लोगों को पता है कोई भी तब इन्वेस्टमेंट नहीं करता डॉलर में जब वो महंगा होता है. कब इन्वेस्टमेंट होती है डॉलर में? जब वो सस्ता है. सो इस पॉइंट के अंदर यू कैन राइट इट, वेंचर कैपिटल टेंड टू रिड्यूस, लेस स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इन डॉलर. आई होप बच्चे दिस पॉइंट इज क्लियर. With this now we have finished with the whole section of the flexible exchange rate system. Now tomorrow we would be starting with the fixed exchange rate system and even the foreign exchange market. Okay, bye for now.